अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेड्थ 25.5 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। हमें कॉस्ट निकालना है, यानी कि हमें कीमत निकालनी है। ठीक, कहा जाता है कि एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, ठीक है ना, उसी की फेंसिंग यानी कि जो दीवारें है उसी की फेंसिंग जो है, उसकी जो लेंथ 40 मीटर है एंड उसकी जो ब्रेड्थ है वो 25.5 मीटर है और इसकी जो रेट है यहां पर वो 12 पर मीटर है, ₹12 पर मीटर जो इसकी रेट है। तो ये रेट के मुताबिक जब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम पेरीमीटर निकालेंगे इस फेंसिंग का, ठीक, उसके बाद से हम कह सकते हैं आसानी से कि कितना कॉस्ट, ठीक है ना, इसमें लगा होगा। तो करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, जैसे कि गिवन लेंथ ऑफ पार्क। अगर हम देखेंगे हमारे जो पार्क है उसकी लेंथ क्या है 40 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ पार्क वो 25.5 मीटर है। इनसे हम, जब हमारे पास लेंथ है ब्रेड्थ है, इनसे हम पेरीमीटर निकालेंगे, जैसे कि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में किया। पेरीमीटर ऑफ पार्क वो बराबर है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक, लेंथ भी हमारे पास है, ब्रेड्थ भी हमारे पास है, तो इन दो की मदद से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं और उसकी जो फॉर्मूला है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ है। 2 ऐसे आएगा, लेंथ 40 है प्लस ब्रेड्थ 25.5 है मीटर। 2 ऐसे आएगा, इन दो को हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो 40 प्लस 25.5 वो बन जाएगा 65.5 मीटर। अब इस 65.5 को इस 2 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं कि जिस जगह भी आप ऐसे ब्रैकेट देखोगे और उसके यहां ना ही कोई प्लस माइनस की साइन होगी, मतलब ब्रैकेट ही होगा, हालांकि अगर इसके सामने माइनस भी होता, ठीक, फिर भी क्या था कि इनका मल्टीप्लिकेशन होता, लेकिन यहां पर जो ब्रैकेट है ये हमें इंडिकेशन दिखाता है मल्टीप्लिकेशन का, तो है कि इन दोनों के बीच हमें मल्टीपल करना है। जब हम इनको मल्टीपल करेंगे तो वहां से आएगा 131 मीटर। गोया कि ये हमारा जो है 131 ये हमारा पेरीमीटर निकला। गोया कि हमें पता है अब कि पेरीमीटर कितना है। इसी पेरीमीटर को हम, क्योंकि पर मीटर यानी कि 131 मीटर से, और जो पर मीटर है वो ₹12 है, इस 131 को हम इस 12 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वहां से हमें क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो बराबर आएगा इसमें, एक तो ₹12 जो 12 पर मीटर दिया गया है, इंटू जो 131 मीटर है, इन दो को आपस में मल्टीपल करने के बाद वहां से हमारा जो आएगा, क्योंकि हमें इन रुपीस निकालना है कि कॉस्ट इन रुपीस निकालना है, वो आएगा 1572। तो ये हमारा जो है ये हमारा कॉस्ट है, हमारा आंसर है जो हमें क्वेश्चन कहता था। इस तरीके से सॉल्व हो गया।
गोया कि हमने इस क्वेश्चन में देखा आसानी से हमारे पास लेंथ थी, ब्रेड्थ थी, इन दो के मदद से सबसे पहले हमने पेरीमीटर निकाला, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे फेंसिंग की बात की गई थी। फेंसिंग परसों ही मैंने आपसे कहा, जब हमने पहले क्लास में जब पहले हमने उठाया, मैंने आपसे कहा चाहे हम फेंसिंग की बात करेंगे, किसी वायर की बात करेंगे, ठीक, या किसी रोप की बात करेंगे, तो उसका हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ इसका पेरीमीटर है। तो यहाँ पर फेंसिंग का जिक्र था, दैट्स वाई हमें पेरीमीटर निकालना था, क्योंकि हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ थी, लेंथ और ब्रेड्थ की मदद से हमने पेरीमीटर निकाला। उसी पेरीमीटर को हमने इस ₹12 के साथ मल्टीप्लिकेशन दिया, क्योंकि पर मीटर जो है वो 12 था, तो वहां से हमें वो कॉस्ट निकला जो हमें चाहिए था, जो हमें क्वेश्चन कहता था फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।